अगर बोरियत से परेशान हो तो ये वीडियो जरूर देखना। हमारे चैनल पर हर दिन मिलता है कुछ नया और मजेदार। हमें सब्सक्राइब करो और लाइक करो ताकि मजे की एक भी वीडियो मिस ना हो। बेल आइकन दबाना मत भूलना क्योंकि यहाँ हर दिन है कुछ नया आपके लिए। तो चलो जुड़ो हमारे साथ और बनाओ अपना हर दिन खास। जीप पर तेज बारिश पड़ रही थी। सामने की सड़क भी धुंधली दिख रही थी। हेडलाइट से अंधेरा चीरता नहीं बन रहा था, सिर्फ तेज बारिश और पुराने पेड़ों की डालियां दिख रही थी, जैसे कोई भूत हाथ बढ़ा रहा हो। मैं स्टीयरिंग व्हील को जोर से पकड़े हुए था। मेरा मंजिल, वो पुराना हवेली, इस तूफानी रात में बिल्कुल चुपचाप खड़ा था, जैसे मेरे अंदर के तूफान को देख रहा हो। मेरा नाम आदित्य सिंह है और मैं एक डिटेक्टिव हूँ। मुझे इस सुनसान जगह बुलाया गया था, इस हवेली में जहाँ गुनाह दफनाए गए हैं। एक ऐसी जगह जिसके बारे में लोग फूसा फूसा कर बात करते हैं, एक ऐसी जगह जहां अंधेरा होने के बाद कोई नहीं जाता। वो इससे भूत बंगला कहते हैं, हॉन्टेड मैंशन। एक ऐसी जगह जहां जाने से जिंदा लोग डरते हैं और मुर्दे चैन से नहीं सोते। संदेश गुप्त था और जरूरी। एक खून रहस्य में लिपटा हुआ। मारा गया आदमी राजेश कुमार, हवेली का अमीर और अकेले रहने वाला मलिक। कातिल अपनी में का अर्थ है कि पता नहीं। जैसे ही जीप लोधे के गेटे के सामने आके रुकी, एक बिजली चमकने से हवेली साफ दिख गया। एक पल के लिए मैंने उससे उसकी असली रूप में देखा। ये सिर्फ एक घर नहीं था, ये एक कब्र थी और मैं, वो डिटेक्टिव, अंदर जाने वाला था। भारी ओक लकड़ी का दरवाजा ऐसे खुला जैसे अंदर के राज खोलने से डरते हुए। पुरानी सदी हुई चीजों की बदबू से भरा हुआ एक झोंका मुझे आके लगा। एक बूढ़ा आदमी जिसके चेहरे पर परेशानी की लकीरें थी और आंखों में डर और उम्मीद का मिला जुला भाव था, मुझे सलाम किया। यह रामू काका थे, हवेली के केयरटेकर। वो मुझे हल्के से रोशान हॉलवे से लेकर गए जो धुंधली तस्वीर से सजा हुआ था। उन तस्वीरों में से एक आदमी घूर रहा था। हवेली परछाइयों और फुसफुसाहट का एक भूल भुलैया था। रामू काका, उनकी आवाज एक फुसफुसाहट से भी कम थी। उन्होंने मुझे हवेली के अंधेरे अतीत की कहानियां सुनाई। मोहब्बत और धोखे की कहानी, पगलपान और खून की। खून वाली जगह देखने लायक नहीं थी। राजेश कुमार अपने स्टडी के फर्श पर पड़ा था। उसके माथे पर एक गोली लगी थी। कमरा बिखरा हुआ था, फर्नीचर उल्टा पड़ा था, कागज हर जगह बिखरे हुए थे। ये एक संघर्ष था, जिंदगी के लिए एक भयानक लड़ाई। लेकिन राजेश को क्यों मारा होगा और क्यों? जैसे ही मैंने जगह की जांच की, मुझे मेरे पीछे एक ठंडी उपस्थिति महसूस हुई। मैं पीछे मुड़ा, मेरा हाथ सहज रूप से मेरी कमर पर बंदूक की तरफ बढ़ गया। लेकिन वहां कोई नहीं था, सिर्फ टिमटिमाती मोमबत्ती की रोशनी में नाचती परछाइयां। मैंने इसे अपनी नसों का खेल समझा, लेकिन यह एहसास बना रहा, कोई मुझे देख रहा था। नीचे से अचानक हुई गिरावट ने मुझे झकझोर कर रख दिया। अपनी टॉर्च पकड़कर मैं दालान से नीचे आ गया। मेरा दिल मेरी छाती में तेज हो रहा था। एक शाम रामू काका ने कांपती आवाज में एक सेंस का सुझाव दिया। उनका मानना था कि हवेली की आत्माओं के पास रहस्य की कुंजी हो सकती है। मुझे संदेह था, लेकिन एक सफलता के लिए बेताब था। हम पुराने ड्राइंग रूम में जमा हुए थे। हवा में धूप और प्रत्याशा थी। एक बूढ़ी औरत, गांव की रहस्यवादी, ने अनुष्ठान की अध्यक्षता की। उसकी आंखें
मोतियाबिंद से ढकी हुई इस दुनिया के पर्दे से परे देख रही थी। जैसे ही उसने एक ऐसी भाषा में झपकिया जिसे मैं नहीं समझता था, मोमबत्तियां टिमटिमा गईं, जिससे दीवारों पर भयानक परछाई पड़ गईं। हवा भारी, दमनकारी हो गई। और फिर यह हुआ। कमरे में एक ठंडी हवा चली, जिससे मोमबत्तियां बुझ गईं और हम अंधेरे में डूब गए। जब मिट्टी के तेल के लैंप फिर से जलाए गए, तो बूढ़ी औरत बेहोश पड़ी थी। उसने एक छिपे हुए रास्ते की बात कही थी, एक गुप्त कमरा जहां सच्चाई दबी हुई थी। ड्राइंग रूम की एक उन्मत्त खोज में एक ढीला फ्लोरबोर्ड का पता चला। इसके नीचे एक संकरी सीढ़ी अंधेरे में उतरती थी। अपनी टॉर्च और अपनी सर्विस रिवॉल्वर से लैस होकर मैं सावधानी से नीचे उतरा। हवा बासी थी, नम धरती और सड़ांत की गंध से भरी हुई थी। यह मार्ग एक छोटे खिड़की रहित कमरे की ओर जाता था। बीच में एक लकड़ी की संदूक थी, जिसकी सतह धूल और जाले से ढकी हुई थी। भारी ढक्कन उठाते ही मेरा दिल डर और उत्तेजना के मिश्रण से तेज हो गया। अंदर पीले रंग के अक्षरों और फीकी तस्वीरों के बीच एक डायरी रखी हुई थी। राजेश की डायरी ने एक ऐसे व्यक्ति की तस्वीर पेश की जो अपने अतीत से प्रेतवाधित था। उन्होंने एक प्रेम संबंध के बारे में लिखा, एक निषिद्ध रोमांस जो त्रासदी में समाप्त हो गया था। जिस महिला से वह प्यार करता था, उसकी हत्या कर दी गई थी। उसकी मौत को आत्महत्या करार दिया गया था। लेकिन राजेश सच्चाई जानता था। एक काले रहस्य की रक्षा के लिए उसे चुप करा दिया गया था, उसे खत्म कर दिया गया था। डायरी में एक गुप्त समाज की भी बात की गई थी, जो शक्तिशाली व्यक्तियों का एक समूह था जो अपने धन और एक जघन्य अपराध में अपनी साझा मिलीभगत से बंधे थे। राजेश इस समाज का सदस्य रहा था, लेकिन वह उनके कार्यों से मोहभंग, घृणा करता था। उसने उन्हें बेनकाब करने की धमकी दी थी, उनके रहस्यों के साम्राज्य को धराशायी करने की, और इसलिए उन्होंने उसे चुप करा दिया था। राजेश की हत्या हिंसा का कोई आकस्मिक कृत्य नहीं था। यह एक ठंडा, परिकलित निष्पादन था। पहेली के टुकड़े आखिरकार अपनी जगह पर गिर रहे थे। जैसे ही मैं सीढ़ियां चढ़ा, परछाई से एक आकृति उभरी। यह वही शख्स था जिसे मैंने लाइब्रेरी में देखा था। वह शख्स जो मेरे सपनों में सताता रहा था। लेकिन इस बार दालान की मंद रोशनी ने उसका चेहरा दिखा दिया। यह वह थी, चित्रों वाली महिला, वह युवा दुल्हन जिसकी इतने साल पहले हत्या कर दी गई थी। वह वहीं खड़ी थी। उसकी सफेद पोशाक उसके चारों ओर लहरा रही थी। उसका चेहरा दुहक और आरोप का मुखौटा था। मैंने अपने हाथ उठाए। मेरी आवाज कांप रही थी जैसे ही मैंने बात की। मैंने उससे कहा कि मुझे सच्चाई पता है, उसका राज मेरे पास सुरक्षित है। मैंने उसकी मौत का बदला लेने, उसे न्याय दिलाने का वादा किया। जैसे ही मैंने बात की, उसके चेहरे पर शांति की एक नजर फैल गई। उसने हाथ बढ़ाया। उसका स्पर्श बर्फीला ठंडा था, और फिर वह चली गई। अगली सुबह मैंने सभी को ड्राइंग रूम में इकट्ठा किया। कर्मचारी, ग्रामीण, यहां तक कि बूढ़ी फकीर भी। मैंने उन्हें सच्चाई का सामना कराया। जो सबूत मैंने इकट्ठा किए थे, उन्हें सामने रखा। मैंने गुप्त समाज, उनके अपराधों, उनके झूठ और छल के जाल के बारे में बात की। मेरी बातों के खत्म होते ही सन्नाटा छा गया, और फिर एक एक करके उन्होंने कबूल किया। उन सभी ने साजिश में अपनी भूमिका निभाई थी, जो डर या लालच या वफादारी की एक गुमराह भावना से प्रेरित थे। लेकिन वे सभी राजेश कुमार और जिस महिला से वह प्यार करता था, उनकी मौत के लिए दोषी थे। न्याय, हालांकि लंबे समय से विलंबित था, अंततः मिला। हवेली, जो कभी अंधेरे और भय की जगह थी, आखिरकार अपने भूतों से मुक्त हो गई। जैसे ही मैं भूत बांग्ला से दूर चला गया, बारिश रुक गई थी। सूरज डूब रहा था, आसमान को नारंगी और बैंगनी रंग में रंग रहा था। हवेली अब खतरनाक नहीं रही, मंद रोशनी में लगभग शांतिपूर्ण लग रही थी।
मामला बंद हो गया था। लेकिन मुझे पता था कि कुछ घाव इतने गहरे होते हैं कि वे कभी ठीक नहीं हो पाते। भूत बांग्ला भले ही अपने भूतों से मुक्त हो गया हो, लेकिन यादें, दर्द, अतीत की गूंज धूल जमने के बाद भी लंबे समय तक बनी रहेगी। और मैं उनकी कहानियों का भार, उनके रहस्यों का बोझ हमेशा अपने साथ रखूंगा। एक अनुस्मारक कि अकल्पनीय अंधेरे का सामना करने पर भी मानवीय भावना, न्याय की प्यास प्रबल हो सकती है, भले ही इसका मतलब अपने ही भूतों का सामना करना हो।